भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अंतिम पायदान पर खड़े आम आदमी का सर्वांगीण विकास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कोरोना महामारी के दौरान शासन करने का मौका मिला, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मानवता को बचाने का कार्य किया, साथ ही विकास की नई गाथा लिखी। उक्त बात भाजपा मंडल आलोट द्वारा स्थानीय रेस्ट हाउस पर पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। वहीं कार्यक्रम में पत्रकार द्वारा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में चल रही उठापटक को लेकर प्रश्न किया गया। तब पूर्व मंडल अध्यक्ष ने एक बार फिर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विप्लव जैन को परिवारवाद चलाने का आरोप लगाया। भाजपा संगठन द्वारा शासन के चौथे कार्यकाल के 2 वर्षों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रेस वार्ता में पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी, जिला योजना समिति अध्यक्ष अनिल भरावा, किसान मोर्चा जिला मंत्री नवीन मीणा उपस्थित रहे। क्षेत्र में भी मंदिरों की जमीन नीलामी की बात आ रही है, नीलाम की जा रही है। मैंने अभी आपको बताया था कि कमलनाथ जी की सरकार ने मंदिरों को जमीन बेचने का प्रस्ताव पारित किया था। उनके समय ही ये प्रस्ताव पारित किया गया था, उसी संबंध में ये कार्रवाई हो रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जब संगठन के संज्ञान में ये बात लाई गई, माननीय पर्यटन मंत्री उषा दीदी द्वारा उसको रोक दिया गया है। मंदिरों की जो जमीन नीलामी हो रही है उस प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया है। ये कानून माननीय कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बना था। जहां भाजपा सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिरा रही है और कमलनाथ सरकार पे खरीद फरोख्त के आरोप लगातार लगा रही है, वहीं आलोट विधायक ने अभी पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके 50 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त की का आरोप, गंभीर आरोप शिवराज सरकार पर लगाया है कि वे 50 करोड़ में नहीं बिके तो अब क्या बिकेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये 2 साल बाद ऐसी बात कहाँ से आई है? अगर उनको खरीद फरोख्त का अगर किसी ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने या नेता ने संपर्क किया था तो उस समय उनको मीडिया के सामने आना था। आज 2 साल बाद वो क्यों आए? क्या कारण है? नहीं, 2 दिन पूर्व सोशल एक व्यंग था, इसके कारण वो ऐसा सोशल मीडिया पे चला। लेकिन मैं तो विधायक जी पे आरोप लगाता हूँ कि अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खरीद फरोख्त के लिए आया था तो आपने 2 साल पहले उसको उजागर क्यों नहीं करा? कहीं न कहीं दाल में कुछ काला लगता है। उनका मन अगर भारतीय जनता पार्टी में आने का बन रहा है तो वो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। 2 वर्ष पहले भी उनके आरोप थे उज्जैन महाकाल मंदिर के पास से कि हमारे को 35 करोड़ तक खरीदने की बात की जा रही है। उनके साथ महेश परमार, तराना विधायक। तो 35 करोड़ की आज 50 करोड़ कहाँ से हो गए? मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अगर 35 करोड़ 2 साल पहले उन्होंने बताया है तो आज 50 करोड़ कहाँ से हो गए? मतलब सरासर झूठा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्षेत्र में उनकी छवि केवल मौसर में जाना और शादियों में जाना, विकास के नाम पे स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं किया है। ये आलोट की जनता भली भांति जानती है कि आपके विकास के कितने काम आपने किए हैं, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, आपने अपनी विधायक निधि से क्या किया है, वो पूरे आलोट की जनता जानती है। आपने जो आपकी जनसंपर्क निधि मिलती थी उसको किन किन लोगों को बांटा है आपने, ये आलोट की जनता भली भांति परिचित है। आप उस विधायक जनसंपर्क निधि को गरीब व्यक्तियों के इलाज के लिए 5,000 10,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन आपने धनाढ्य लोगों को, पूरे मीडिया को मालूम है, पूरे नगर की जनता को मालूम है कि जो धनाढ्य व्यक्ति है जिसे किसी काम की जरूरत नहीं है, उनको किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 रुपये देने का काम किया है और वो पैसे वापस विधायक जी ने अपने पास रख लिए हैं। ऐसी जानकारी हमको मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से मिली है। आलोट में भी स्थानीय का मुद्दा बीजेपी में निकल के आ रहा है, लोग निरंतर स्थानीय की बात कर रहे हैं। नहीं, ये संगठन का मामला है। जब बात भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा हुआ है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेता है उसके साथ पूरा कार्यकर्ता खड़ा रहता है। बीजेपी के ही लोग तैयारी कर रहे हैं अनुशासन। नहीं, वो टिकट मांगना अपना अधिकार है।
अगर टिकट स्थानीय मुद्दे पर अगर कोई मांग रहा है तो उसका अधिकार है। अगर पार्टी अगर उसको टिकट देगी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी करते कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे को टिकट देगी तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। आलोट में आवास की किस्तों को लेकर अभी भी काफ़ी लोग परेशान हैं, जबकि डीपीआर पुराना है और रेट डबल हो चुके हैं और आवासों की किस्तें नहीं मिल पा रही, लोग परेशान हैं। पिछली बार हमने एक आंदोलन खड़ा किया था कि आलोट नगर परिषद ने जो आवास योजना का पैसा आया है उसको अन्य मदों में खर्च कर दिया गया है। इसके लिए हमने एक आंदोलन खड़ा किया था, हमने शिकायत भी करी थी। शिकायत की जांच चल रही है, निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लंबे समय से शिकायत चल रही है, बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं होना ही। हम लगातार लगे हुए हैं और इसमें टेक्निकल मामले के कारण वो शिकायत एक जो इसमें आईटी में परफेक्ट होगा ऐसे लोगों को हमने शासन को चिट्ठी लिखी है, वो अतिशीघ्र आकर पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हाल ही में आज एक मामला और देखने में आया है कि एक 10 वर्षीय बालिका इलाज के अभाव में मर गई है और 45 मिनट तक वो तड़पती रही, हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। नहीं, ये आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। हम बीएमओ से बात करके ऐसी क्या कारण था कि वो 45 मिनट तक उसको कोई संभालने वाला नहीं रहा। डॉक्टर की लंबे समय से कमी है आलोट। हमने समय बीजेपी पर उपलब्धि गिना रही है, लेकिन डॉक्टर के नाम पर नहीं, आलोट में हमने समय समय पर डॉक्टरों को लाने का यहाँ काम किया, लगातार हम लगे हुए थे। वर्तमान विधायक पूर्व जितेंद्र जी गहलोत के समय हम कई डॉक्टरों को यहाँ लाए हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने भी, जो स्थानीय विधायक है, उन्होंने भी कितना प्रयास किया, कितने वो डॉक्टर लाए 15 महीने कार्यकाल में, ये भी आपको सोचने का अवसर है। हम जब भी जितेंद्र जी गहलोत के साथ भोपाल जाते हैं तो चिकित्सा मंत्री से मिलकर डॉक्टर की बात रखते हैं और आते भी हैं डॉक्टर, हमारे यहाँ पूर्ति भी हुई है। अभी वर्तमान में 3-4 डॉक्टर हैं। जांच के लिए मशीनरी तो हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है, लेकिन ऑपरेटर की कमी है। यहाँ पर ऑपरेटर नहीं होने के कारण जांच नहीं हो पाती। उसके लिए हम स्थानीय स्तर पर कलेक्टर महोदय से बात करके, CMHO से बात करके यहाँ जो खाली पद है उसको भरने की बात करेंगे। स्थानीय विधायक के नाम से जो भी आपने बताया है कि पार्टी के नहीं, कहाँ घमासान है ही, सब सहर्ष स्वीकार करा। पुष्पराज सिंह जी को बनाया, सब कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया। लेकिन अचानक बीच में सभी का इस्तीफा देना, नहीं, ये जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर युवा मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष बने हैं उन्होंने भाई बते बात करके आलोट विधानसभा में हमेशा कई वर्षों से देख रहे हैं कि एक महामंत्री, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री का दायित्व मिलता है, लेकिन इस बार विप्लव जी जैन की कार्यकारिणी में एक भी ऐसा पद आलोट विधानसभा के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। इस बात का कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, इसलिए सह कोषाध्यक्ष बनाया गया, सह मीडिया प्रभारी, सह IT प्रभारी, ऐसे 3 पोस्टें आलोट विधानसभा कार्यकर्ताओं को दी गई है, जबकि वो इतनी पोस्टें है नहीं। सह कोषाध्यक्ष एक रहता है, 4-4 बना दिए। सह मीडिया प्रभारी एक होता है तो 4-4 बना दिए। तो कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष का विरोध है वाले हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में उदासी का माहौल है। ऐसी स्थिति में क्या विधानसभा चुनाव सरकार करवा लेगी? नहीं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का 24 घंटे मुस्तैद रहता है। कार्यकर्ता चुनाव के समय नहीं आता है, कार्यकर्ता 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा करता है, जनता के कामों को करने का काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है, 12 महीने। चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे? क्या